नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक माइंड गुरु। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, कंप्यूटिंग पावर यानी एक्स रेज टू द पावर एन। इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच और फिर एक ऑप्टिमाइज्ड रिकर्सिव सॉल्यूशन। ये प्रॉब्लम आपको सिंपल लग रही होगी, लेकिन इंटरव्यूज में यहीं से एल्गोरिथमिक थिंकिंग जज होती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम हमसे क्या कह रहा है। जैसे अगर इनपुट में x इज इक्वल टू 2 है और n इज इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब हमें 2 का पावर 5 निकालना है। और हमने मैथ में पढ़ा होगा ये कैसे निकलता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये होगा 32। एक और एग्जांपल लें जैसे 3 रेज़ टू द पावर 4, ये होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये होगा 81। अब ये हमें प्रोग्रामेटिकली कैलकुलेट करना है। मतलब हमें एक फंक्शन दिया रहेगा पावर, जिसमें एक x वेरिएबल रहेगा, एक n वेरिएबल रहेगा, और हमें रिटर्न करना रहेगा x रेज़ टू द पावर n। अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स मेथड की बात करते हैं। ब्रूट फोर्स मेथड में आपको क्या करना है कि आपको एक रिजल्ट वेरिएबल लेना है, रिजल्ट जो कि 1 के इक्वल होगा, और एक लूप लगाना है और रिजल्ट में रिजल्ट इंटू x करते जाना है। जैसा कि आप यहाँ पे कोड में देख सकते हैं, फॉर i इज इक्वल टू 0 टू i लेस देन n, हम रिजल्ट को रिजल्ट इंटू x करते जा रहे हैं और i को हर टाइम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। i कितनी बार चलेगा, i अराउंड n टाइम्स चलेगा। मतलब हम x को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसका यही मतलब होता है कि ये x टू द पावर n है, और हम फाइनली रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। अब हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं। जैसे सपोज करिए x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है और n इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो सबसे पहले रिजल्ट विल बी इक्वल टू 1, और i इज इक्वल टू 0 के लिए हम इसे रन करते हैं। सबसे पहले रिजल्ट होगा 1 इंटू 3, ये होगा 3 के इक्वल। फिर i इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट होगा 3 इंटू 3, ये होगा 9। फिर i इज इक्वल टू 2 के लिए रिजल्ट होगा 9 इंटू 3, ये होगा 27। फिर i इज इक्वल टू 3 के लिए रिजल्ट होगा 27 इंटू 3 इज इक्वल टू 81। अब i इज इक्वल टू 4 के लिए ये लूप को ब्रेक कर देगा, और हम फाइनली रिजल्ट इज इक्वल टू 81 रिटर्न कर देंगे। अब हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं 2 का पावर 5 कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले रिजल्ट होगा 1, i इज इक्वल टू 0 के लिए रिजल्ट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, i इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, i इज इक्वल टू 2 के लिए रिजल्ट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 2 दैट इज 8, i इज इक्वल टू 3 के लिए रिजल्ट विल बी इक्वल टू 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। फिर i इज इक्वल टू 4 के लिए रिजल्ट विल बी इक्वल टू 16 इंटू 2 दैट इज 32। i इज इक्वल टू 5 के लिए लूप ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि अब i इक्वल टू n हो चुका है, और फाइनली हम रिजल्ट रिटर्न कर देंगे 32। यही फाइनली आंसर है हमारा। आई होप ये ब्रूट फोर्स मेथड आपको समझ में आया होगा। ये अप्रोच बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है, क्योंकि लॉजिक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। अब चलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं, क्योंकि इसमें लूप n टाइम्स चल रहा है और वर्स्ट केस में भी ये n टाइम्स ही चलेगा, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी। और क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज हो रहा, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगी। मतलब मेमोरी बहुत कम लग रही है, बट ये लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। क्या आप इस सॉल्यूशन को log n टाइम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर हाँ, आप ट्राई करिए इसे log n में कन्वर्ट करने का। आप एक बार इस वीडियो को पॉज करिए और log n में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, और फिर वीडियो पे वापस आइए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं रिकर्सिव अप्रोच। रिकर्सिव अप्रोच का इंट्यूशन क्या है वो पहले समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2 का पावर 6 लिखे, तो इसे लिखा जा सकता है 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3। ये क्या हो रहा है फाइनली, 2 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 का पावर 6। इसका मतलब हम x के पावर n को x के पावर n बाई 2 इंटू x के पावर n बाई 2 लिख सकते हैं। मतलब पावर ऑफ x कॉमा n को हम लिख सकते हैं पावर ऑफ x कॉमा n बाई 2 इंटू पावर ऑफ x कॉमा n बाई 2। ये तो हो गया इवन के लिए, बट व्हाट अबाउट ऑड? सपोज करिए कि 3 का पावर 7 है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? ये लिख सकते हैं हम 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 3। इसका मतलब x के पावर n को लिख सकते हैं हम, इसका मतलब हम x के पावर n को लिख सकते हैं, अगर n ऑड है तो x का पावर n बाई 2 इंटू x का पावर n बाई 2 इंटू x। इसका मतलब पावर ऑफ x कॉमा n इज इक्वल टू पावर ऑफ
x कॉमा n बाई टू इंटू पावर ऑफ x कॉमा n बाई टू इंटू एक्स। इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग हम एक सॉल्यूशन डिराइव करेंगे। तो चलिए अब हम कोड देखते हैं। हम सबको पता है कि x का पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब अगर n इक्वल टू 0 है तो हमें 1 रिटर्न करना है। सबसे पहले हम हाफ पावर को कैलकुलेट करेंगे रिकर्सिव पावर x कॉमा n बाई टू से। फिर देखेंगे कि क्या n ऑड है या इवन। अगर n इवन है तो हम रिटर्न कर देंगे हाफ पावर इंटू हाफ पावर। अगर n ऑड है तो हम हाफ पावर इंटू x रिटर्न कर देंगे। क्लियरली आप कोड में यहाँ पे देख सकते हैं कि यही सेम चीज हम कर रहे हैं। अगर आपको कोड नहीं समझ में आया है अभी तक तो एक बार ड्राई रन करके देखते हैं और कोशिश करते हैं इसे समझने की। तो हम ड्राई रन करते हैं 2 का पावर 5 पे। तो सबसे पहले क्या n इक्वल टू 0 है? नहीं। तो सबसे पहले जाएंगे हम हाफ पावर पे। ये होगा रिकर्सिव पावर 2 कामा n बाई टू, मतलब 5 बाई 2 का पावर 2। फिर से रिकर्सिवली कॉल कर दिया रिकर्सिव पावर को। और क्या अभी n इक्वल टू 0 है? नहीं। तो ये फिर कॉल करेगा हाफ पावर इज इक्वल टू रिकर्सिव पावर 2 कामा 1। क्या अभी n इक्वल टू 0 है? नहीं। तो ये फिर से कॉल करेगा हाफ पावर विल बी इक्वल टू रिकर्सिव पावर 2 कामा 0। अब n 0 हो चुका है तो ये 1 रिटर्न कर देगा। फाइनली 1 रिटर्न कर देगा इसको। और फिर ये स्टैक में फिर क्या n इसमें ऑड है या इवन है? n ऑड है तो ये रिटर्न करेगा 2 इंटू हाफ पावर आपका 1 आया था और हाफ पावर 1 है तो ये रिटर्न करेगा 2। तो ये फाइनली अपने ऊपर वाले फंक्शन को 2 रिटर्न कर देगा और ये फंक्शन फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। तो क्या n इसमें ऑड है या इवन? n इसमें इवन है, n 2 है तो इसलिए ये रिटर्न करेगा हाफ पावर इंटू हाफ पावर, मतलब 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। सबसे पहले हमने क्या कॉल किया था? रिकर्सिव पावर ऑफ 2,5। तो अब ये 4 जो रिटर्न होगा वो रिकर्सिव पावर 2,5 को रिटर्न होगा। तो रिकर्सिव पावर फिर से कंटिन्यू हो जाएगा और ये देखेगा कि n ऑड है या इवन। n इज इक्वल टू 5 है, इसका मतलब ऑड है तो ये होगा 2 इंटू हाफ पावर, मतलब 4 इंटू 4, ये होगा 32। तो फाइनली हमें आंसर मिल गया 32। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अब हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं 3 का पावर 3। मतलब सबसे पहले कॉल होगा रिकर्सिव पावर 3,3। ये कॉल करेगा रिकर्सिव पावर 3,1 को। ये कॉल करेगा रिकर्सिव पावर 3,0 को। और फाइनली इसको यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 के केस में ये सक्सेसफुल होगा और हम 1 रिटर्न करेंगे इस मेथड में। तो इस मेथड ने 1 रिटर्न किया और हमारा हाफ पावर 1 हो गया। और क्योंकि यहाँ पे ये जब आगे बढ़ेगा तो n ऑड है, इसका मतलब हम ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा x, मतलब 3 इंटू हाफ पावर 1 इंटू 1, मतलब ये रिटर्न करेगा 3। तो फाइनली इस मेथड ने 3 रिटर्न किया रिकर्सिव पावर को। अब रिकर्सिव पावर जब कंटिन्यू होगा तो वो देखेगा कि n ऑड है या इवन। तो n तो ऑड है तो इसका मतलब ये एल्स कंडीशन में जाएगा और ये रिटर्न करेगा x, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, ये होगा 27। और फाइनली यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो t ऑफ n इज इक्वल टू होगा t ऑफ n बाई 2 प्लस थीटा ऑफ 1। ये होगा t ऑफ n बाई 4 प्लस थीटा ऑफ 1 प्लस थीटा ऑफ 1। और फाइनली यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और ये होगा log n टाइम्स। इसका मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो ऑर्डर ऑफ log n होगी। क्योंकि हम इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे हैं इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये होगी थीटा ऑफ 1। और प्रीवियस सॉल्यूशन से इसे हम कंपेयर करें तो ये एक फास्टर सॉल्यूशन है क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थीटा ऑफ log n है जो कि बहुत अच्छी है थीटा ऑफ n से। तो फ्रेंड्स, होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या है? सबसे पहले आप ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन एक्सप्लेन करिए। अगर इंटरव्यूअर सेटिस्फाइड नहीं होता तो आप ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच को इंट्रोड्यूस करिए और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन को आप ऐसे बताएं जैसे आप पहली बार सॉल्व कर रहे हो। अगर इंटरव्यू आपसे पूछता है कि ब्रूट फोर्स कब यूज कर सकते हैं, क्या इसका यूज है भी या नहीं, तो आप उसमें जवाब दे सकते हैं अगर n छोटा है और सिंप्लिसिटी प्रायोरिटी है तो हम ब्रूट फोर्स यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर परफॉर्मेंस मैटर करता हो और प्रोडक्शन लाइक इन्वायरमेंट हो तो रिकर्सिव ही यूज करना बेटर होगा। अगर ये सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे तो इंटरव्यूअर नेचुरली इम्प्रेस्ड होगा। ये एक डिवाइड एंड कॉन्कर का एग्जांपल है। मतलब हम सॉल्यूशन को पहले ब्रेक करते हैं उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं।
अगर रिकर्सन समझना मुश्किल लगता है तो विजुअलाइजेशन बेस्ड सॉल्यूशन होता है। जैसे मैंने इसको ड्राई रन किया, आप भी इसको ड्राई रन करिए और आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और डीएसए जर्नी को स्ट्रांग बनाएं। हैप्पी कोडिंग। थैंक यू फॉर Subscribe now. ज्वाइनिंग।